हर ओर जब राम की बात हो रही है, राम राज की बात हो रही है, उसी दौर में सुशील जी एक ऐसे शख्स हैं जो रावण की बात कर रहे हैं। उनकी किताब आई है एक त्रिलोकपति रावण का खंड 1 है जो इंक पब्लिकेशन से आया है। आखिर क्या वजह है जब हर कोई राम की रचनाएं लिखने में लगा है, सुशील जी रावण का जिक्र कर रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो बधाई इस किताब के लिए, बहुत शानदार किताब है, मैंने देखी। और मेरा सवाल वही है, ये किताब त्रिलोकपति रावण आप लेके आए हैं, इस किताब को लिखने की वजह क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। देखिए, आज अगर हम देखें तो हमारे भारतीय मैथोलॉजी में असुरों की कहानी कहीं असुरों को केंद्र में रख करके कहा गया हो, ऐसा हमें मिलता नहीं जी। हम जहाँ भी पाते हैं वहाँ इस तरह से पाते हैं कि देवों ने असुरों पे विजय हासिल किया या किसी असत्य के प्रतीक के रूप में रावण को या और भी असुरों को दिखाया गया, लेकिन हम कभी ये नहीं पाते हैं कि असुरों का अपना नज़रिया क्या था या असुरों की कहानी असुरों की तरह से कैसे कही गई। तो इसी वजह से इस बात को ध्यान में रख करके कि रावण को मुख्य चरित्र मान करके हमने एक रावण पर उपन्यास लिखने का प्रयास किया है। ये सिर्फ रावण पर ही नहीं है, बल्कि असुर गाथा श्रृंखला है। असुर गाथा श्रृंखला में हम रावण के बाद दूसरे असुर के किसी और चरित्र पर हम काम करेंगे। तो कई लोग हैं जो राम को काल्पनिक पात्र मानते हैं, रामायण को एक कथा की किताब मानते हैं। इस पर बड़ी बहस भी हुई जब रामचरितमानस का विवाद हुआ, के लोगों ने कहा कि ये तो एक सिंपल एक किताब है और किताबों की तरह। ऐसे ही कई लोग रावण को भी काल्पनिक मानते हैं। तो आपकी किताब क्या कह रही है? रावण एक कैरेक्टर था, है, या फिर आपने उसको कल्पना के आधार पर ही लिया है? देखिए, मेरी किताब पूरी तरह से एक फिक्शन है और मैं भी ये मानता हूँ कि माइथोलॉजी कोई इतिहास नहीं होती है। और लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये अपने आप में भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में एक इस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है। राम हो, रावण हो या रामायण के और भी जो चरित्र इतने घुस गए हैं समाज में कि खारिज नहीं कर सकते। हाँ, उनको हम हमारे भारत के समाज से राम राम सिया राम बजने भी लग गया। तो हम राम और रामायण के चरित्रों को भारतीय समाज से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कहानी या मेरा उपन्यास किसी भी तरह का पैरेलल डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम ये मानते हैं कि रावण और राम या रामायण वो एक तरह का वो एक अच्छी किताब है और उस किताब पे और बातचीत होनी चाहिए। आपकी इस किताब के केंद्र में रावण है। अमूमन जब भी रामायण की बात होती है तो केंद्र में रावण नहीं रहता, एक साइड कैरेक्टर की तरह आता है जो हारने के लिए आता है। रावण की विशिष्टताएं नहीं बताई जाती। तो आपने क्या कहा है इस किताब में? देखिए, ये जो त्रिलोकपति रावण है, ये एक तरह से ऐसा समझिए कि रावण के कंधे पर कैमरा रख करके रावण के पूरी जीवनी को फिल्माया गया है। इस किताब में रावण का पूरा जीवन है। अगर उसके अंदर नकारात्मकता पैदा हुई तो नकारात्मकता की क्या वजहें थी, वो कौन सी परिस्थिति जन्य ऐसे कारण रहे जिससे रावण एक मुख्य प्रतिचरित्र के रूप में स्थापित हो गया। जी, तो उस तरीके से आप रावण को देख पा रहे हैं। और रावण को लेके आपका क्या मानना है कि रावण को किस रूप में देखते हैं आप? एज ए लेखक आपने तमाम रिसर्च किया होगा, तमाम इसकी बारीकियों को निकाला होगा, रावण के कैरेक्टर्स जुड़ी हुई चीज़ों का आप किस तरीके से देख पाए रावण? मैं मानता हूँ कि रावण अपने आप में एक शानदार कैरेक्टर है। इसके अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिनको अगर हम बात करें तो वो हमें किसी भी मुख्य किरदार की तरह दिखेगा। तो ये श्रृंखला है और इसके बाद आप और भी असुरों की श्रृंखला लेके आएंगे। हाँ। असुर का मतलब क्या हुआ? एक तो असुर हम मानते हैं देव राक्षस, लेकिन असुरों की जो परंपरा है उसको मूल निवासी समाज से भी जोड़ के देखा जाता है। मैं जिस राज्य से आता हूँ, झारखंड, हमारे यहाँ नेतरहाट की पहाड़ियों में असुर आदिवासी रहते हैं और उनका ये मानना है, वो तो ये भी दावा करते हैं कि रावण उनके पूर्वज थे और वो अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। असुर लोग नाम भी लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं। हाँ, वो रावण को अपने सरनेम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो रावण के दहन का विरोध करते हैं, वो रावण के मंदिर बनाने में विश्वास रखते हैं, रावण की पूजा करते हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं, आप अगर देखें तो अगर हम मैदानी क्षेत्र की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी रावण के मंदिर हैं और वहाँ उनकी पूजा होती है। दक्षिण भारत में तो कई जगह बिसरख, नोएडा के पास बिसरख गाँव है, बिसरख में है, कानपुर में है। जी, तो सुशील जी, ये बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। सुशील स्वतंत्र जी हैं जिनकी किताब है त्रिलोकपति रावण, और इस किताब को अगर कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, आप बताएं। ये देखिए, अभी तो विश्व पुस्तक मेले में यह किताब इंक पब्लिकेशन के स्टॉल पे, जिसका स्टॉल नंबर है 382, उस पे उपलब्ध है। हॉल नंबर 2 और स्टॉल नंबर 382
इस पे ये किताब उपलब्ध है। इसके अलावा ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध रहेगी और हमारे प्रकाशक इन पब्लिकेशन के स्टॉल से भी आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।